दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथासार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आइए भैया, जहां तक भी ये ब्रह्मनाथ पहुंच रहा है, सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। हम लोग आपके गांव में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आप कथा को श्रवण करने के लिए ये 7 दिन का ज्ञान यज्ञ है। 7 दिन के इस ज्ञान यज्ञ में कलयुग के दोषों को शमन करने वाली अमृतमय कथा को श्रवण पालन करने के लिए सभी पहुंच जाएं, क्योंकि भैया आज कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा को ही क्यों सुना जाता है, और इस कथा को करने से लाभ क्या है, कथा को करने का क्या फायदा है, इसको अपने घर में क्यों कराते हैं। वैसे आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, टीवी पर भी देखते हैं, मोबाइल पर भी देखते हैं। लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करके अपने घर में कथा कराते हैं, कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं। इस कथा को कराने का फायदा है, तभी तो इतना रुपया खर्च करके कथा कराते हैं, वरना तो क्या फायदा इतना रुपया खर्च करने का। कुछ तो फायदा होगा। और आइए इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करते हुए आज कथा का प्रथम दिवस परम मंगल में प्रातः अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ीधुत विनिमिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण वृंदावन बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का अवसर, सुनने का मौका मिलता है। इस जन्म में मनुष्य का जन्म कितने योनियों के बाद मिलता है? 84 लाख। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस प्रकार इस जन्म में जो पुण्य हम करते हैं, एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत को श्रवण पान करने का सुंदर मौका मिलता है। अन्यथा सुन करके भी, जो सुनने के लिए बैठ जाते हैं, सुन करके भी इधर से सुना और इधर से निकाल करके चले जाते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। तो भैया, आपका सौभाग्य है, आपके द्वार पर गंगा आई है, गंगा में डुबकी लगा लीजिए और जो मनोरंजन की दृष्टि से कथा को सुनते हैं,
भैया वो पाप के भागी होते हैं, अपराध करते हैं, ठाकुर जी का अपराध करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, किस नियम से कथा को सुनना चाहिए, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत, इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत का महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, क्योंकि जब तक आप दुकान करते हैं, दुकान में सामान डालते हैं, सामान के भाव का नहीं पता तो आप कोई फायदा नहीं उठा सकते दुकान से। दुकान में सामान डाल दिया, भाव का नहीं पता, चीनी किस भाव से बेचनी है नहीं पता, तो चीनी से कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तो इसीलिए भागवत को 7 दिन की कथा को सुनने से पहले उसके महात्म्य को सुनना होता है। इस कथा को सुनने का फायदा क्या है, ये संक्षिप्त में आप सभी को श्रवण पान कराते हैं। बोल श्री राधा। देखो, कथा श्रवण में सबसे पहले श्रीमती निंद्रा देवी कथा में आकर के व्यवधान डालती है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, बोले महाराज जी बस 10 बजे से 10:30 ना हो, नींद आती है। 10 से 10:30 ना हो, आरती कर दीजिए। इसके लिए श्री सूत जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोले जब भी आलस्य आए, कथा में जब भी नींद आवे, तभी जोर जोर से कीर्तन कीजिए, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए, तो आपको नींद नहीं आएगी। श्री वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक लिखा है। आप भी मेरे साथ में इस श्लोक को उच्चारण करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय बोलो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बड़ी समझने की हैं। वो क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। पूरे जीवन में इन 3 बातों को समझ लीजिए। हम लोग बात बात में कहा करते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोले सच्चिदानंद है क्या? कौन है सच्चिदानंद? यदि इस सच्चिदानंद का अर्थ खोज करके देखा जाए, संधि विच्छेद किया जाए, सत्य, चित्त और आनंद। बोले सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? बोले सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी जो बचता है वही सत्य है।
उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। और भैया जब से मोबाइल चला है तब से तो लोग बहुत ज्यादा सत्य बोलते हैं। खड़े हैं सहारनपुर में और बोल रहे हैं, बोले मैं थरोली के पास नहर पे आ गया, 1 मिनट में पहुंचने वाला। कितना सत्य बोलते हैं लोग।